गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द लास्ट सेशन हम डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से अपने को कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद देयर शुड बी अ फॉर्म। ओके, सो मैंने ये क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट फील्ड्स आर देयर। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, वी विल बिल्ड इट वन मोर टाइम कोड समझ के। यहाँ पे there's a contact, where is contact, this, okay, so I'm gonna remove this। okay, तो फॉर्म जो है, फॉर्म हमें ये करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जिसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, फॉर्म टैग यूज करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर हमने W3 स्कूल्स पे जाके देखा था कि देयर इज अ मिनिमम 2 टैग यू शुड यूज। वन इज अ लेबल टैग। लेबल मतलब क्या है, जिस फील्ड को तुम एंटर करना चाहते हो डेटा, उस फील्ड मतलब वो डेटा क्या है, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ दैट डेटा। ठीक है, इज इट अ फर्स्ट नेम, इज इट ईमेल आईडी, और इज इट लास्ट नेम, इज इट एड्रेस, और इज इट द मैसेज। तो क्या चीज है वो मेंशन करने के लिए यू हैव टू ऐड द लेबल इन इट। ओके, सो अभी करंटली अगर हम इसको रिफ्रेश करें इस वेबसाइट को, just give me a moment, save this, so refresh this, go to the contact। now as you can see फॉर्म नहीं है अभी फिलहाल। ओके, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है। अब एक एक चीज हमें डालेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म देखा था हमने, कॉन्टैक्ट फॉर्म में होता है एक तो नेम होता है, फिर ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, और उसके बाद योर मैसेज, वॉट एवर योर क्यूरी इज दैट यूजर मस्ट बी एबल टू एंटर। तो ये करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं एक लेबल इंसर्ट करूंगा। ओके, जिसमें मैं क्या करूंगा, नेम लेना चाहूंगा। यूजर से मैं जो ले रहा हूं डेटा, उसका नाम क्या है, नेम। डेटा अगर लेना है, सो देर इज अ टैग हुज नेम इज इनपुट। ओके, नाउ इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इट डज नॉट रिक्वायर द क्लोजिंग टैग। ओके, इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है टाइप, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट यू आर चेकिंग। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट बताया था कि ये जितने चीजें आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब तुमको इंप्लीमेंट करके देखना है। कितने लोगों ने किया? सबने किया है। कितने लोगों ने नहीं किया? नहीं किया, काफी लोगों ने नहीं किया। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी ये सब तरीके के इंप्लीमेंट करके देखने हैं आपको, और डिस्टिंग्विश करना है कि ये इनपुट मतलब कौन कौन से इनपुट में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो अभी मुझे टेक्स्ट लेना है, सो आई विल चूज टेक्स्ट। ओके, सो अगर इसको अब मैं सेव करूं और मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे जाके देखूं, तो एज यू कैन सी यहाँ लेबल के अंदर जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक फील्ड आ गई जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन इनपुट सम डेटा इन इट। ओके, अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट समथिंग एज समथिंग लाइक लेट्स से अगेन लेबल, and I want email ID, I want email। ओके, तो ये लेबल हो गया। इसके नीचे I want to take a input। ओके, इनपुट में अब जो मैं टाइप सिलेक्ट करूंगा, इट इज जस्ट नॉट अ टेक्स्ट, आई नीड टू सिलेक्ट इट एज अ ईमेल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टेक्स्ट, ये जो ऊपर मैंने लिखा है इस टेक्स्ट में, और इस ईमेल में क्या डिफरेंस रहेगा, ये अपने को आउटपुट देखने में पता चलेगा। आई विल सेव दिस कोड एंड अगेन लेट्स रिफ्रेश दिस। ओके, ये सामने आया है। इसको अगर नीचे लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू ब्रेक इट। सो आई विल यूज ब्रेक टैग लाइक एग्जैक्टली हियर। ओके, लेट्स सेव दिस अगेन, इसको हियर अगेन रिफ्रेश इट। नाउ अब यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट डालता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देयर इज नथिंग हैपनिंग। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ डालता हूँ और एंटर दबाता हूँ, वी शुड ऐड द सबमिट बटन फर्स्ट। गिव मी अ मोमेंट to break it। input, इसका जो टाइप है, I need submit। let's save this, refresh it। ठीक है, इसको एंटर दबाने के बाद देखो ईमेल पे अगर मैं एंटर करता हूँ कुछ, तो देयर इज अ नोटिफिकेशन दैट कम्स विच सेज प्लीज इंक्लूड एन @। क्या करना है, @, इज मैंडेटरी इन ईमेल आईडी।
और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी एंटर करूँ, इफ आई हिट एंटर, देन यहाँ पे @ जब तक मैं डालूंगा नहीं तब तक मेरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा उसका बोलना है इंटरप्रेटर का। तो जब हम टेक्स्ट से लेके ईमेल पे कन्वर्ट होते हैं तो ईमेल में वो सिंबल ढूंढता है, कौन सा, @ as soon as you enter the symbol something like that and you hit the enter, it will accept the form। और जैसे ही तुम डेटा एंटर करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने नाम डाला, कुछ ईमेल आईडी डाला जिसमें @ है और एंटर किया, व्हाट इज हैपनिंग, डेटा इज गोइंग टू बी वैनिश्ड। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट सेट नहीं किया है कि सबमिट होने के बाद क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबमिट होने के बाद मेरा पहला वाला पेज फिर से दिखना चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो ये जो पेज है ये वाला ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट्स गो टू आवर कॉन्टैक्ट पेज, पहले मैं सारी फील्ड्स डाल देता हूं। अब इसके बाद ईमेल के बाद क्या लेते हैं हम, मोबाइल नंबर लेते हैं, या मोबाइल नंबर बहुत सिलेक्टिव साइट्स में होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैसेज लेते हैं कि यूजर का जो क्यूरी है वो क्यूरी सुनना चाहते हैं। सो यूजर एक ऐसे लिखे वैसा, आई गॉट प्रॉब्लम विथ दिस प्रोडक्ट एंड आई ट्राई टू रीच आउट यू बट कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, जो भी है उसका वो ऐसे लिख के भेजता है पूरा एक। ठीक है, तो उसके लिए अपना क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। और एक इनपुट से पहले किस तरीके का इनपुट है वो, उसके लिए अपन लेबल लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे योर मैसेज, इसके बाद मुझे लेना है इनपुट। अब इसका जो टाइप है इसका भी क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। ओके, लेट्स सेव दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज नाउ चेंज योर मैसेज, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट पे क्या होता है कि दिस मैसेज वाला जो बॉक्स है वो रीसाइजेबल होता है। ओके, मतलब इसको अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट एरिया, इनपुट के जगह पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया बोल के एक रहता है। लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश इट। एज यू कैन सी यहां पे जो दो लाइन दिख रहे हैं, यहाँ बारीक दो लाइन है, यहाँ बारीक दो लाइन है। अगर आप उस पर कर्सर लेके जाओ तो ये ऐसा सिंबल आएगा, एंड विथ विच यू कैन रीसाइज इट। आ रहा है समझ में? सो अगर ऐसा आपको करना है, रीसाइज करना है उस टेक्स्ट बॉक्स को, सो यू कैन डू like this. Rather than the text message you can choose text area. Okay, so these are the different type of inputs we have. अगर इस text area को और अच्छे से समझना है तो you can say, let's say text area W3 schools. Just give me a moment. Okay, on this see टेक्स्ट एरिया के बारे में क्या दिया गया है। टेक्स्ट एरिया डिफाइंस द मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। एक से ज्यादा लाइन का आप इनपुट डाल सकते हो, जरूरी नहीं एक ही लाइन डालना है। ओके, टेक्स्ट एरिया में आप दो चीजें डाल सकते हो, जैसे कॉलम्स एंड रोज कितने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये किस लिए है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ रहेगा। कॉलम्स क्या करेगा, कॉलम के लिए वैल्यू देना है नंबर, इट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ द टेक्स्ट एरिया। ओके, विड्थ मतलब क्या, कितना लंबा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कॉलम्स है, एज वेल एज देयर इज अ रोज, स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ लाइंस इन द टेक्स्ट एरिया, कितने लाइंस आपको कमेंट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहाँ एट्रीब्यूट मेंशन करता हूँ कॉलम्स 30, ओके, एंड रोज जो है, रोज आई वांट 50। लेट्स सेव दिस and refresh our website. As you can see it is now bigger, it can take 50 line of a code, 50 line of a message। ठीक है, और width जो है 30, ये आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। I want 10 rows only। let's save this and let's refresh this। now you can take only 10 rows and again resizable है। आ रहा है समझ में? so this is how you can take the input from the user with input tag। okay, now write down the code quickly। तो ये कोड है
अभी जो कॉन्टैक्ट पेज हमने बनाया है उसका। ओके, राइट इट डाउन फास्ट। नाउ द असाइनमेंट इज, ओके, असाइनमेंट आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट द हेडिंग देवांश कंप्यूटर। ओके, आपको एक हेडिंग लेनी है देवांश कंप्यूटर। देन देवांश कंप्यूटर के इस पेज पे आपको एक ऐसे लाइन मारने की है, देवांश कंप्यूटर के फॉर्म पे लाइन मारने की है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको एक काम करो ना, इसको थोड़ा नीचे लो, इसके पहले क्या करो, सेंटर में आई वांट, यहां पे जो है ना, यहां पे चाहिए मुझे देवांश कंप्यूटर का लोगो। क्या चाहिए, लोगो। आई वांट इन द सेंटर, उसके नीचे देवांश कंप्यूटर बड़ा हेडिंग रहेगा। और ये लाइन जो है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, लाइन पूरे पेज पे नहीं है, यहां से कुछ हिस्सा छुटा हुआ है, यहां से कुछ हिस्सा छुटा हुआ है, और लाइन का कलर जो है वो ब्लैक है, सॉलिड ब्लैक। ओके, इसके बाद आई वांट एक लिस्ट आए, इस तरीके की लिस्ट आए, एक साइड में भी आई तो भी चलेगा, नो वरीज। यहां पे होने चाहिए अलग अलग कोर्सेस के नाम। ओके, कोर्सेस के नाम, और इस कॉलम में आपको मेंशन करना है फीस। ओके, दो कॉलम्स बनाने, इधर 4 कोर्स के नाम ले लो और आपके हिसाब से फीस डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। इसके बाद फिर से मुझे क्या करना है, एक लाइन मारनी है, आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिंट थैंक यू। You have 10 minutes to solve this particular problem. And one more important thing, wait a second, इसमें एक चीज रह गई, थैंक यू से पहले, थैंक यू शुड बी इन लास्ट। ओके, यहां पे तुमको यूजर से डेटा लेना है, डेटा शुड बी नेम एंड ईमेल। यस यस, HTML टैग से लिखना स्टार्ट करना है, स्टार्ट HTML एंड HTML, every tag must be included, and I want you guys to create this web page in 10 minutes. Okay, your time starts now. Okay, so अभी ये करने के लिए, for example, let's say I want to implement this code, ये करने के लिए अपना क्या करना पड़ेगा, let's create a new file, save this, web development form 2.html. Okay, in that I want head tag, हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल, लेट्स से टाइटल इज देवांश। ओके, इन द सेम हायरार्की लेवल वी नीड टू इंसर्ट बॉडी टैग, बॉडी के अंदर। ओके, असाइनमेंट को समझना है, सबसे पहले मुझे लोगो चाहिए, लोगो चाहिए तो लोगो कहाँ मिल सकता है, देवांश कंप्यूटर एजुकेशन urban logo I want, let's go to images, this is our logo, so I'm going to save image as logo,
और लोगो में सेव करूँगा सेम फोल्डर में जहाँ पे अभी अपन काम कर रहे हैं, यहाँ पे। ओके, लेट्स सेव दिस। आफ्टर सेविंग दिस, सबसे पहले है मेरा इमेज टैग। ओके, इन दैट इमेज टैग वी नो दैट src इज द सोर्स वी नीड टू यूज, बराबर है। इसके लिए अभी जाएंगे अपन वेब डेवलपमेंट फोल्डर में, यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो आ गया है। ओके, राइट क्लिक ऑन इट, go to the properties. How to insert a logo? Very simple, you need to mention the path. Okay, source में path mention किया, again backward slash the name of the file, जैसे को फाइल को नाम क्या दिया अपन ने, logo, that you need to copy. After that dot png, डॉट कभी कभी jpg भी हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो आप डॉट png है, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिया है, डॉट png लिया है। तो अगर jpg है तो jpg लो, png है तो png लो। ओके, नो वरीज। लेट्स सेव दिस एंड चेक इफ आवर लोगो हैज अपीयर्ड। ओके, कूल, लोगो आ गया है, बट आई वांट इट इन अ सेंटर। मुझे क्या करना है, सेंटर में करना है। अभी सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को अगर सेंटर में करना है आपको, एक तो उसका खुद का एट्रीब्यूट होता है अलाइन बोल के, या फिर यू कैन यूज अ सेंटर टैग एज वेल। सेंटर टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे वो पेज के सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इफ नॉट, अगर आपको सेंटर टैग यूज नहीं करना है तो ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढो जो उसको सेंटर में लाए। अगर इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट है, आप W3 स्कूल्स पे ढूंढ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, अलाइन। इट इज कॉल्ड एज अलाइन। सो इफ आई से अलाइन, सेंटर या फिर सेंटर टैग, दोनों में से कुछ ना कुछ एक यूज करना पड़ेगा। लेट्स से we need to look for it, W3 schools. और we will just use directly center tag यूज करके देखते हैं। just give me a moment. Center, in between this I want Control X, Control V, let's save. I hope it works now. What is happening? CENTR, okay, spelling mistake we did, CENTR it is, CENTR, okay. Let's save this and check. Okay, now image is in a center. After that I want in my code heading डालना है मुझे, that should be also in a center. So let's say H1, I want heading as a Devansh computer. Let's save this and again check. As you can see the heading is also there. Now after the heading what do I want? उसके बाद एक horizontal rule चाहिए, लाइन मारनी है अपने, क्या करने का है, okay. Let's say HR tag is there, but we need to mention some attributes, क्योंकि ऐसा normal HR डालने से सिर्फ एक ऐसे बारीक लाइन आएगी। So HR tag के अगर attributes ढूंढने हैं तो again you can go to the W3 schools HR. As you can see, you can mention the style, height, width, height you can mention, width you can mention. So
go to your code. Height, let's say 2 pixels, and width you can take, let's say 100 pixels. Save this, go to our site, refresh it. It is too small right now. Let's say 500. Say this again and go ahead. Okay, we need the color, right? We need to fill up the appropriate color. You can set up a color as well. Let's say style, what do we color, color black. Color you can mention, let's give black. Let's save this. Height should be, let's say 3 pixels. ओके, सॉलिड ब्लैक ले सकते हो, उसका पिक्सल बढ़ा दोगे तो वो ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका हाइट से, लेट्स से 5 पिक्सल्स. लेट्स सेव दिस. आउटपुट जो चाहिए वो मैच होना चाहिए, पिक्सल बढ़ता रहेगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट डू आई वांट. इसके बाद क्या था, यू नीड टू इंसर्ट द टेबल. सो टेबल का जो कोड है इट विल बी वेरी simple. All you need to do is table, in that tr, the first row, let's say td c comma c plus plus, again td 4000. You can update it as well, आप आपके हिसाब से अपडेट करो. tr again, in that I want td, let's say second course is web development, in that I want again td, say 12,000. let's save this. Okay, we need to mention the border as well. Border, let's say 3 pixels. Okay, let's give some cell spacing of 20. Save this and check our output. As you can see now it is table as well. Okay, table भी आ गया है. After that if we go to the site, again there is a HR tag जो यहाँ पे यूज किया था वही ये यूज करना है. So all you need to do is just copy this. Okay, and after this table tag you need to paste it. Let's go to the next. नेक्स्ट वी नीड टू ऐड अ फॉर्म. फॉर्म में कितने एलिमेंट लेने हैं, 2 एलिमेंट लेने हैं, एक नेम और एक ईमेल. ओके, सो लेट्स गो फॉर्म. ओके, इन दैट फॉर्म क्या चाहिए मुझे अभी, लेबल. ओके, आप लोगों को बोलना है अभी लेबल के अंदर क्या लिखूं मैं. आई वॉन्ट टू इंसर्ट नेम, सो लेबल विल बी नेम. आफ्टर दैट इनपुट टैग इज देयर and the type must be, okay, second one. But before that I need to break it. Okay, after that again I need to add label in which I need to mention email. Okay, and once more I want input जिसका जो टाइप है आई नीड टू सेट इट एज अ email. Okay, let's save this and check our output. Okay, cool. See, logo is there, heading is there, जैसा हमें चाहिए सब वैसे आ रहा है. करेक्ट है. Now lastly what do we want, we want to print a thank you heading. Okay, so again go to our code. Inside that I want the heading. Okay, in which I want to write thank you. And again let's see here,
let's refresh it. ओके सो ये असाइनमेंट अपने को करना था. ओके समझ में आया एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ओके मुश्किल है HTML? ठीक है बहुत ही सिंपल है. CSS उससे भी ज्यादा सिंपल है. CSS के अलग अलग टाइप्स है. लाइक देयर इज अ इनलाइन CSS, देयर इज अ इंटरनल CSS, देयर इज अ एक्सटर्नल CSS. एंड अब ये हो गया टोटल ढांचा. इसको अभी अपने को क्या करना है? सजाना धजाना अगर है, कलर्स, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, एनिमेशंस, everything you can do with the help of CSS, and that CSS we will start from tomorrow. okay कल CSS का फर्स्ट सेशन है. एंड CSS अगर समझना है तो फर्स्ट सेशन यू शुड नॉट मिस. मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डिंग एंड लाइव. ओके टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन CSS. ठीक है कल का सेशन अगर आपके ध्यान में आ गया तो आगे के CSS के सारे बेसिक्स आपके बहुत इजीली ध्यान में आ जाएंगे. ओके and we will stop here.